हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना साहनी है, मैं डाली से हूँ। और ये जो सेशंस हैं ये 15 दिन के पूरे सेशंस चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। और रिकॉर्डिंग भी हो, रिलीज में आपको ऐड ऑन मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो ये ट्रेनिंग सेशन टिपिकल हाउसवाइफ के लिए है जिनको डिजिटल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है। और जो सिखाया जा रहा है प्रेरणा मैम के थ्रू वो भी बहुत कम, मतलब वो ग्रैब कर पा रहे हैं विद द। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कईयों के वहां पर नेट का इशू रहता है, डिजिटल की थोड़ी नॉलेज कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी आप ये बिजनेस रन कर सकते हो, इसमें इनकम ले सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने अभी कल दिया था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करवाऊंगी। आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके इसमें सब में आंसर्स नो में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ यस और कुछ नो, 50-50 भी आ रहे हैं, तब भी आप ये वाला सेशंस लेंगे। अगर आपको डिजिटल की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको लगता है हाँ मैं प्रेरणा मैम का ग्रैप कर सकती हूँ, तो आप वो वाला प्रेरणा मैम वाला इकोसिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम, जिसके 15-15 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो वाला भी ले सकते हैं साथ साथ। या आप वही लीजिएगा, ये मत लीजिएगा, डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारा है परफेक्ट गोल कैसे बनाना है। फोर्स अगर आपको किया हुआ है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। विद, अगर आप चाहते हो कि आप हमारी नजर में रहें, तो आपको ग्रुप चैट जो हम टीम इन्फिनिटी में कुछ भेजते हैं, उसमें आप अपना एनरोलमेंट दिखाएंगे, मतलब उसमें आप रिप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा। जूम में आप चैट पे आंसर्स देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप एक एक्टिव मेंबर हैं। राइट। 21 डेज लगते हैं हर एक कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए, और 90 डेज में वो पूरी तरह हैबिट चेंज हो चुकी होती है, आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है। अगर आपको वेट लूज करना है तो वो भी, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। ऐसे ही 6 से 12 महीने लगते हैं अपनी टीम को डेवलप करने के लिए। उससे पहले इस बिजनेस को क्विट करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर 6 से 12 महीने कंटिन्यू दिए हैं, ये नहीं कि 21 डेज तो हो गए मैम, पर ट्रेनिंग कितनी ली मैम, 4-5 दिन ली है, कभी ली कभी नहीं ली, कभी बच्चे वो, ये वाला 21 डेज नहीं, रेगुलर वाले। हर चीज रेगुलरिटी में होगी। ठीक है। जो काम नहीं करने वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेयरी पेन लेके बैठिएगा। आई होप कि आप लोग डेयरी पेन लेके बैठे होंगे। कितने लोग हैं जो डेयरी पेन लेके बैठे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। एक्टिव रहना है आपको इन्फिनिटी ग्रुप में, डेली आपको शेड्यूल्स मिलते हैं, डेली आपको ट्रेनिंग्स वहीं पे मिलती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते चले जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो आज का मैंने बन किया है। मैम चैट में आ रहे हैं बहुत से लोगों के डायरी पेन लेके बैठे हैं। वेरी नाइस। ठीक है, ये पूरी 2 वीक्स की अब ट्रेनिंग चलेगी आपकी। ठीक है, 2 वीक की ट्रेनिंग सेशन है। 2 से हो सकता है थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा कंप्लीट जरूर हो आपका सारा सेशंस। राइट। ये पूरी की पूरी एक समरी है। ठीक है, जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले सिखाऊंगी प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इनविटेशन क्या होता है। ये सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। 3 डिफरेंट होते हैं। मिस्टेक क्यों हो जाती है, क्योंकि हम इसे मर्ज कर देते हैं। इनविटेशन अलग होता है, प्रोस्पेक्टिंग अलग होती है, इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल डिफरेंट होता है। राइट। सेकंड होता है हॉट लिस्ट क्या होती है, वार्म लिस्ट क्या होती है। अगर रिलेशन अलग अलग है तो दोनों को समझाने का, पिच करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक ही चीज में सबको नहीं आप इन्वॉल्व कर सकते। राइट। थर्ड है डिफरेंट अप्रोचेज आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट अप्रोच में हेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, टारगेट क्या होता है। जो हमारे हॉट लिस्ट वाले लोग होते हैं उन्हें हम कैसे टारगेट करते हैं, कैसे अपनी अप्रोच यूज करते हैं, बिना फोर्स किए, बिना किसी को कन्विंस किए। क्योंकि हमें प्रॉब्लम यही है, हमें फोर्स और कन्विंस नहीं करना, बट हमें इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। इनडायरेक्ट वे भी बताऊंगी, सस्पेंस अप्रोच क्या होती है, रेफरेंस अप्रोच क्या होती है, 2 वे अप्रोच क्या होती है। बहुत सारी अप्रोचेज होती है जिसके थ्रू आप लोगों को समझा सकते हो। और नीड एनालाइज करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको किसी को पैराग्राफ नहीं सुनाना होता कि आपने अपना बताया, उसने पूछा कि क्या वर्क है, आपने अपना बताया और उसे वेबिनार का लिंक दे दिया, इट्स द रॉन्ग वे। आपको नीड एनालाइज करनी है, क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। वो सब आपको इस डेमो के थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको समझ में आएगा। और लास्ट फॉर द लीस्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी है, सेल्फ यूज के लिए भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेलिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपल्सरी इन दिस बिजनेस कि आपको सेलिंग करनी जरूरी है। अगर आपको लगता है आप परफेक्ट हो सेलिंग में, आपको लगता है हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं जो बिक भी सकते हैं और आराम से मैं सेलिंग कर सकती हूँ, इज डिपेंड ऑन यू। नॉट अ कंपल्सरी इन दिस बिजनेस कि आपको सेलिंग करनी ही करनी है, नहीं जरूरी है, पहले से बता रही हूँ। पर आप अपने सेल्फ यूज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हर्बल है। और मेरे ख्याल से
जितना आप पैसा पे करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं है, सब कुछ है, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं इसके, हम कुछ पर्सनल यूज कर रहे हैं, हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं ये यूज करते हैं अभी ने। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताऊंगे, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, रीपर्चेस कैसे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज इनकम कैसे आती है, और हाउ टू यूज वाउचर, जो आप लोग के पास 2400 का वाउचर है वो कैसे यूज करते हैं। ये ट्रेनिंग आने से पहले आपको थोड़ा बहुत डैशबोर्ड की ट्रेनिंग आनी चाहिए। ठीक है, वो डैशबोर्ड की ट्रेनिंग आप अपनी, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है आप उससे लोगे। आपका लेफ्ट राइट लगा होना चाहिए। राइट, आपको पता होनी चाहिए इनकम कैसे आती है। अगर किसी की आईडी आती है, मतलब कोई कहता है कि बता क्या करना है आगे, तो आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए कंपनी का, उसको उससे क्या डिटेल्स लेनी है इतना आपको पता होना चाहिए। राइट, ठीक है, अब आते हैं पोजीशनिंग पे। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी थी, प्रोस्पेक्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड इनविटेशन, ये तीनों को मिला के बनती है पोजीशनिंग। ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स ऑफ पोजीशनिंग। अगर मैं पोजीशन अ प्रोडक्ट यू विल गेट अ कस्टमर। राइट, अगर सामने वाले को मैं प्रोडक्ट प्रमोट करूंगी, मैं बोलूंगी जैसे वो बीमार है, सपोज करो वो बीमार है या उससे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पता है ये बात कि वो बीमार है, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे हमारी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन, बैक पेन है, पैरों में दर्द है, तो आप उसे प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हो। ठीक है, पर वो तरीके होते हैं वो अब आपको सिखाते चले जाएंगे। अगर आपने उसे प्रोडक्ट के बारे में बताया तो आपको कस्टमर ही मिलेगा, आप उसे वर्क नहीं करवा सकते, ना ही वो बिजनेस करेगा जल्दी से। जब उसे पसंद आ जाएगा प्रोडक्ट तो वो आने के चांसेस होते हैं फिर। राइट, तो आपको उसको जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही उसे आगे बताना है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस आइडिया प्रमोट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, बिजनेस पार्टनर, जो कि आप लोग सब हो। हमने बिजनेस अडॉप्ट किया है यहाँ पे, और बिजनेस करने के लिए इसमें दो कंसेप्ट है। या तो आप स्किल्स के थ्रू लेके आ जाओ किसी को, डिजिटल स्किल्स के थ्रू, जो आप लोग लेके ऑलमोस्ट हम वही लेके आते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट के थ्रू भी बिजनेस करवा सकते हो। ठीक है, वो आपको आइडियाज हम आगे बताते जाएंगे कि कैसे करना होता है। ठीक है, पोजिशनिंग का माइंड सेट, अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग है, ठीक है, और सामने वाले का आप माइंड पे बात कर सकते हो, ये कब होगा, जब आप धीरे धीरे डेवलप होते रहोगे तो आपको लोगों की ना कहते हैं ना माइंड पावर हो जाती है, हमें एक इंट्यूशन हो जाता है, या हमें पढ़ना आ गया उनके माइंड को, वो धीरे धीरे आप में डेवलप हो जाएगा, पता चल जाएगा। फिर अगर आपने उनके माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट किया, जैसे हम लोग वैसे ही पूछते हैं, क्या तुझे अपनी पहचान नहीं बनानी, क्या तू अभी ऐसे ही यही जो वर्क कर रही है उससे खुश है, क्या बच्चों की लाइफ जैसे तेरी लाइफ चल रही है ऐसे, मतलब कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही है हम लोग की, सबकी ज्यादातर, क्या बच्चों की भी हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चाहते हैं। अगर हम चाहें हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़े, क्या हमारे पास अभी इतना इनकम और सोर्स है, ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन उससे पुट करते हैं तो उसके माइंड पे काम होना स्टार्ट होता है। तो फिर जब वो हाँ बोलते हैं तो फिर वो एक कमिटेड बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि तब हमने उनके माइंड पे बात करी थी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट्स है, नोट करते जाइएगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी मिल जाएगा, और मैं साथ साथ पीडीएफ भी सेंड करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, फॉर्मूला और पोजीशनिंग, एटीट्यूड हमेशा गिविंग और हेल्पिंग होना चाहिए, बैगिंग नहीं। आजा कर ले, बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई नहीं आता यार ऐसे, गए वो जमाने। लोग आजकल दूसरों की खुशी से खुश नहीं है, आप दुखी हो ना वो ज्यादा खुश है, ये फैक्ट है। अपने दुख से कोई भी दुखी नहीं है, दूसरा क्यों सुखी है उससे ज्यादा दुखी है। तो इसलिए अपने पे फोकस करिए, अपने को एनकरेज करिए, अपना अपना ही बनिए, मतलब कहते हैं ना कि आपका अ, अभी वर्ड नहीं याद आ रहा, आप किसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हो या किसके जैसे बनना चाहते हो। राइट, तो मैं तो हमेशा कहूंगी मैं अपने पे प्राउड फील करती हूँ, मैं अपने जैसे ही बनना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और अच्छा करना चाहती हूँ, बस दैट्स इट। अपने आप को ही कितना एम्पावर करोगे, कितना सीखोगे, उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। किसी को मत देखो, किसी के जैसे बनना है तो, मैं ये नहीं कह रही बनना गलत है, बट उसके जैसे नहीं बनना, बस उसके थोड़ा सा जो उसका नेचर है उसको अडॉप्ट करो। हम अपने आप में यूनिक है, अगर भगवान ने हमें दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, सब कुछ सही सलामत दिए तो यू वी आर अ यूनिक पर्सन।
लोग तो इन चीजों के बिना भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी। तो अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखो। कभी भी किसी से भी बैगिंग मोड पे नहीं जाना, गिविंग और हेल्पिंग। अगर उसे समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियस है वो आपको थैंक यू ही कहेगा। अभी मुझे ये बताना कि कितने लोग हैं यहाँ पर, लगता है कि मैम सच में आप लोगों ने हमें एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है, नहीं तो हम लोग अभी तक एक रोड नॉर्मली जो काम कर रहे होते वही कर रहे होते, हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया। अगर मिल गया, बल्ब ऑन हुआ तो बल्ब ऑन लिखो, बल्ब ऑन लिखो। सब फटाफट से लिखेगा, जिसका हुआ वही हाँ मैम, लिखेगा, कुछ गलती आंसर आ किसी को रहे हैं भी मैम। नहीं। अंजू मैम, रिक्की मैम, मोनिका, क्योंकि बहुत ज्योत्सना सारे से मैम। मैं बात करती हूँ, मतलब आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपको अगर किसी ने आपने आपका जबरदस्ती किसी अपने हेल्प अपने बहुत अच्छे नोन को भी ज्वाइन कराया है ना, वो भी आपको कभी रिग्रेट महसूस नहीं होगा कि यार मुझे क्या करवा दिया। बस कोशिश क्या करनी है, उसे ट्रेनिंग्स में लेके आना है। ज्यादा ट्रेनिंग पे फोकस ना करते हो, मेन ट्रेनिंग्स पे फोकस करवाओ ताकि उसका थोड़ा माइंडसेट पहले स्ट्रांग हो। ठीक है। लैंग्वेज फॉर्मल और क्रिप्स होनी चाहिए, जैसे बोलते हो वैसे बोलो, पर थोड़ा प्रोफेशनल वे में। आपको ये नहीं है कि जैसे आप आपको कि मैम इसमें इंग्लिश की जरूरत है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है यार। आप नॉर्मली अगर यहाँ पर, क्योंकि जैसे अभी म्यूरा मेरे साथ साथ दे रही है, वो मराठी जानती है, आप मराठी में बात करो ना यार, क्या दिक्कत है? क्यों इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हो? अपनी लैंग्वेज में ही बात करो। यहाँ पे मराठी भी है, उड़ीसा के लोग भी मेरे साथ एसोसिएट हैं। प्लीज एक बार ही मेंशन करिएगा आप किस किस स्टेट से हैं, ताकि जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उन्हें समझ में आए कि हम घर बैठे हुए डिजिटल स्किल्स के थ्रू कैसे डिफरेंट स्टेट्स में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, बिना वहां गए और बिना उन्हें रेकमेंड किए किसी भी चीज के लिए। यस मैम, आंसर फटाफट आ से रहे आप हैं। दिल्ली, एमपी, हरियाणा, तमिलनाडु, लखनऊ, एमपी, देखो, तमिलनाडु उत्तर तक से भी प्रदेश, हैं। राजस्थान, नागपुर महाराष्ट्र, देखो, फरीदाबाद, उड़ीसा, और महाराष्ट्र, दिल्ली। मैं सिर्फ एक भिंड ग्वालियर के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं गई अभी तक। सब वहीं पे गए हैं एक बारी, वो भी उसके बाद अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं गए हैं। तो ये पावर है डिजिटल स्किल्स की, जो आपको हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आप डिफरेंट स्टेट से अपने, आपके बहुत सारे मेंबर्स रहते होंगे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते होंगे डिफरेंट स्टेट्स में, उसे कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ सिखाया जाएगा। राइट। अब आते हैं कन्वर्सेशनल स्किल, पोजीशनिंग है, प्रोस्पेक्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड इन्विटेशन। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स ढूंढना, किसी को ढूंढना, इंफॉर्मेशन देना, उसे इंफॉर्म करना, फिर इनवाइट करना, किसके लिए? वेबिनार के लिए। राइट। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग आता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हम, मेरे घर में मेरे बेटे का रोका हुआ, राइट। तो मैंने सबसे पहले ढूंढा कि मैं, क्योंकि रोके में आपको पता है, चलो सगन हुआ, बहुत कम लोग जाते हैं सगन में। रोका हो सकता है किसी को वर्ड ना समझ में आए। सगन हुआ, बहुत कम लोग जाते हैं, शादी में हम सबको इनवाइट करते हैं, पर सगन में एक लिमिटेड लोग जाते हैं। ठीक है। मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी कि यार मैं ना सिर्फ इन्हीं लोगों को लेके जाऊंगी। ठीक है। उनको फोन करा, इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं को दी। ठीक है। बाद में जब शादी हुई तो इनविटेशन सबको दिया। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिंग जब करोगे, ढूंढोगे, बताओगे सबको। जैसे सगन हुआ तो मैंने बताया सबको है कि मेरे बेटे का सगन हो गया, सगन इनवाइट नहीं करा उन्हें, सब मैंने उन्हें सब बताया, इंफॉर्मेशन दी। इनविटेशन सबको नहीं दिया, इनविटेशन उनको दिया जिनको मैं ले जाना चाहती थी सगन में। इतना क्लियर हुआ? तो अगर प्लीज ये पॉइंट क्लियर हुआ तो मेरे को एक बार क्लियर लिख के दिखाओ, फिर वेबिनार के थ्रू बताती हूँ कैसे होता है। इतना क्लियर हुआ एग्जाम्पल के थ्रू? क्लियर है तो प्लीज सीसी लिखते जाइए फटाफट से। म्यूरा आप हो? हे भगवान। चलो एनीवे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड इन्विटेशन में होता यही है कि आपको पहले प्रोस्पेक्टिंग ढूंढना है। किस किस को बताना है? सबको बताना है। जिसको पैसों की नीड है उसको भी बताना है। ठीक है। जिसको प्रोडक्ट की नीड है उसको भी बताना है। सबको डिफरेंट वे में बताना है, पर बताना सबको है। क्यों? क्योंकि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आप कहते हो मैं व्हाट्सएप स्टेटस लगा रही हूँ, पर व्हाट्सएप स्टेटस से कई लोग देखते भी नहीं है, सब तो देखते भी नहीं है।
तो आपको सबको बताना है, उसके लिए हम आपको कैसे लोगों को इन्फॉर्म करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्म करना है, इनविटेशन उनको देना है जो इंटरेस्टेड होंगे। सबको वेबिनार का लिंक नहीं देना होता, उनको देना होता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। राइट। पोजिशनिंग, आप देखते हैं पोजिशनिंग कैसे होती है, हर एक चीज की पोजिशनिंग बड़ी डिफरेंट वे में होती है। टाटा नैनो का एग्जांपल दूंगी और चॉकलेट का एग्जांपल दूंगी, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। आज की डेट में नोकिया टाइटन वॉच मार्केट में नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। सेम एज इट इज आज की डेट में अगर हम फीमेल्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस हो या हम खुद ह्यूमन बीइंग है, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो लोग हम पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो सबसे मेन बात है आपको अप्रिशिएट करना है अपने आप को भी, और आपके जित आपके जैसे सबके नॉर्मली बच्चे बड़े भी हैं छोटे भी हैं। हम जब तक डिजिटल स्किल्स नहीं सीखेंगे तो बच्चों को भी कुछ ज्यादा नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आजकल एरा ही डिजिटल का है। जैसे एक टाइम आया था कंप्यूटर का एरा आया था, सबने सोचा था कंप्यूटर में बेसिक सीख लें जॉब मिल जाएगी सब कुछ हो जाएगा। आजकल जो एरा चल रहा है, अगर आपने डिजिटल स्किल्स सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं जॉब भी बहुत इजीली मिल जाएगी। और सबसे मेन बात, आप अपनी नजरों में उठ जाओगे, किसी और की नजर में नहीं, अपनी नजर में। सपोज करो आप 5-6 फ्रेंड्स बैठे हो, किसी को जाना है, उसका बेटा उसको लेने नहीं आ पा रहा है या कुछ भी वट एवर, आपको दे मैं तेरी फोन में ओला बुक कर देती हूँ, जा ओला में जा आराम से। कुछ परचेजिंग करनी है, हो सकता है सामने वाले को ना आता हो, आप उसे परचेजिंग करके दिखा सकते हो, ये देख ऐसे होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी खुद की एक रेपो बनती है हर जगह पे, यार इसको तो बहुत कुछ आता है। दूसरा जो चीजें हम आप लोग को सिखाएंगे, आप सबके घर में बर्थडेज भी आते हैं, सबके एनिवर्सरीज भी आती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ग्राफिक डिजाइन सीख सीख के शादी के इनविटेशन कार्ड भी बनाए हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इनविटेशन कार्ड चाहे आप छपवाते भी हो, पर ऑनलाइन भी एक इनविटेशन आप जरूर बनवाते हो उनसे, तो वो भी बना के दिया हुआ है लोगों को, सब यहीं से सीख के। तो ये पावर है इस डिजिटल स्किल्स की, जो आपको धीरे धीरे ग्रैब करनी है। राइट। ठीक है। टेट, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, बनाना जरूरी नहीं है, पर आपको ये चीजें जो होंगी इससे आपकी खुद की रेपो बनेगी लोगों की नजर में कि यार इसको बहुत कुछ आता है। ठीक है। नोकिया और टाइटन वॉच आज के दिन में क्यों नहीं है, हर घर में नोकिया यूज हुआ था, बट अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, अपने फोन को अपग्रेड नहीं करा। उन्होंने सोचा एक बार ही आ गया, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना है कि बढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आती रहती हैं। आईफोन आज भी लोग खरीदते हैं, हर साल एक नया वर्जन उसका आता है, हर साल। लोग पागल हुए होते हैं आईफोन के लिए, इतना महंगा फोन होता है उसके लिए पागल हुए होते हैं। नाम से बिकता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है पूरी अच्छे से। टाइटन वो सबने पहन रखी है, टाइटन कोई यूज नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। टाइटन ने अपने आप को आगे नहीं करा। ठीक है। अब आते हैं वाई फेल नैनो कार ड्यू टू इंजन एंड आल्सो प्रमोशन। दो रीजन थे, इसका इंजन भी अच्छा नहीं था। टाटा नॉन बनाने का कैसे आया था आइडिया, जो टाटा रतन जी थे, उन्होंने जैसे नॉर्मली हम लोग निकलते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी में निकले। उन्होंने एक छत के नीचे खड़े हुए देखा, मियाँ बीबी और दो बच्चे खड़े और साइड में एक स्कूटर खड़ा है। ठीक है, उनको लगा यार ये लोग कितना भीग भग के जाते हैं, धूप भी सहते हैं, बारिश आंधी तूफान में जाना पड़ता है इन लोगों को, क्यों ना इनके जो ये अफोर्ड कर सके उसमें एक कार बना दूं मैं, जो बाइक से थोड़ी सी महंगी हो, ज्यादा महंगी ना हो, खरीद सके ये लोग, आराम से खरीद पाए। ये इसकी कहानी थी पीछे। बट हुआ क्या, जब नैनो कार आई तो इसको बोला गया दो पहिया कार, मतलब गरीबों की कार। जब इसका प्रमोशन हुआ वो बहुत गंदे तरीके से हुआ। अगर आपने अपने बिजनेस का प्रमोशन, पोजीशनिंग गलत तरीके से करी होगी तो भी आपके पास लोग नहीं आएंगे। अब पोजीशनिंग गलत तरीके से हम कैसे कर देते हैं, कई बारी क्या बोलते हैं, छोटा सा बिजनेस है यार, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें करना, आजा बैठ जा आराम से हो जाएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी होती। मतलब हम गलत तरीके से आगे प्रमोट करते हैं। क्यों ये करते हैं, क्योंकि यार 1,000 रुपया लगाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अगर ट्राईपोर्ट से आया तो 3,000 रुपया लगा रखा है, बस उससे ऊपर किसने नहीं लगा रखा। राइट। तो बस उससे ज्यादा आपने ले लगा रखा, तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा छोटा सा बिजनेस है। क्योंकि कोई भी बिजनेस, मैं आज के डेट में XYZ एक चाय की टपरी की दुकान भी अगर खोलते हो तो 3,000 में कहीं भी स्टार्ट नहीं होगी, कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। आप घर बैठे अगर कपड़ों का काम भी स्टार्ट कर रहे हो वो भी 3,000 में स्टार्ट नहीं होता।
वो भी 3,000 में स्टार्ट नहीं होता। कम से कम 10,000 या 15,000 का आप लेके आओगे सामान, तब उसे सेल आउट करोगे। बिना प्रमोशन किए चाहे आसपास ही बेचो, कुछ तो करोगे। तो इसलिए हम लोग की मिस्टेक क्या होती है कि हम उसको बहुत छोटा दिखा देते हैं अपने बिजनेस को। हम ये नहीं देख रहे 1,000 में मिल क्या रहा है, हम 1,000 अमाउंट उसको बता देते हैं। गलती हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, वेबिनार से पहले ही उसको अमाउंट बता देते हैं, और वो वेबिनार भी अटेंड नहीं करता। फिर आई एम राइट और रॉन्ग? करते हैं हम ये मिस्टेक की नहीं? ऑब्वियस है, आप लोग को ये पता होगा कि यार हाँ यार, ये मिस्टेक मेरे से हुई है, और ज्यादातर होती है। सबसे स्टार्टिंग वन में ये मिस्टेक सबसे होती है। कोई बात नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएंगी। कुछ हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, कुछ सामने वाला कोई मिस्टेक मना कर रहा है वो नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे, पर सीख जाएंगे। ठीक है, काम ही सीखना और सिखाना है, और कोई काम नहीं है, डुप्लीकेशन है पूरा। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। ठीक है। ये प्रमोशन गलत तरीके से हुआ इसलिए भी, और इंजन भी अच्छा नहीं था, दोनों चीजों की वजह से नैनो कार फेल हो गई। नहीं तो उसका 1-1.5 लाख में वो कार आती थी, 4 लोगों के लिए इनफ थी। पर आज की डेट में नैनो कार कोई भी नहीं चलाता, मार्केट से आउट हो चुकी है। दूसरा आते हैं कैबरीज की चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट सबने खा रखी है। इसका जो प्रमोशन है, आप खुद अभी भी देखोगे, इसका प्रमोशन में आए दिन नई नई एड्स आती रहती हैं। इसकी सबसे पहले जो एड आई थी ना, वो आई थी एक छोटे बच्चे के साथ। ठीक है। अब जब हम समझ लो, आप 15-20 साल पहले अगर जाते थे, अभी भी कई बार बड़े बुजुर्ग हैं, हम उन्हें कहते हैं ना चॉकलेट खा लो, अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ। क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी क्या चल रहा होता है, बच्चे ही चॉकलेट खाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अब तो सभी खाने लग गए। इसलिए इन्होंने क्या करा, हर एक कैटेगरी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। हर एक कैटेगरी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हर कोई हमारी चॉकलेट को प्रेफर करे। ठीक है, पहले छोटे बच्चों की ऐड आई, फिर उसके बाद टीनेजर्स की भी है इसमें। टीनेजर्स की नहीं है इसमें। ठीक है, मेरे पास थी, वो रह गई शायद इसमें लगानी। जैसे टीनेजर्स के भाई बहन का हम देखते हैं, रक्षाबंधन आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, उसमें भी हम लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स दे देते हैं, और ज्यादातर कैडबरीज ही देते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है, अब तो वैसे बहुत सारे पैकेट आ गए, बट अब बहुत है। एक शुभारंभ करके आने लग गया था, मतलब आप किसी के घर में गृह प्रवेश में जाओ तो भी आप चॉकलेट लेके जा सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, एक 10 रुपए की चॉकलेट भी आती है, मतलब एक आपको छोटी सी स्टोर पे भी मिल जाएगी, और एक हल्दीराम बीकानेर शॉप पे भी मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी उसमें भी मिल जाएगी, छोटे में भी मिल जाएगी। बीकानेर उन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े पैक्स बना रखे हैं चॉकलेट्स के, कैबरीज के। अगर आप उनके पास जाएं तो बहुत सारे पैक्स मिल जाएंगे आप लोग को। उन्होंने कोटिंग करनी स्टार्ट कर दी, मतलब हाई लेवल को भी अपने अंदर कैसे किया, ड्राई फ्रूट के ऊपर कोटिंग कर दी कैबरीज की, वो और हो गया अच्छा सा। आजकल आप देखते हो लोग स्वीट्स कम देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं। स्वीट्स इसलिए कम देते हैं कि पता नहीं घर में कौन मिठाई कौन सी पसंद करता है। क्योंकि बच्चों, किसी बच्चे को कोई मिठाई पसंद है, किसी बच्चे को कोई मिठाई पसंद है, और जो बड़े हैं उन्हें ज्यादातर शुगर हो रखी है। इसलिए चॉकलेट दे देते हैं, ना तो खराब होने का झंझट होता है, और इससे क्या होता है कि बच्चे तो खा ही लेंगे ना, क्योंकि चॉकलेट तो हर बच्चा तो खा ही लेता है। उसमें कोई इनका फ्लेवर इतना नहीं होता कि ये वाली चॉकलेट नहीं खानी, नहीं खानी, सब खा लेते हैं। तो ये कैटेगरी है जो उन्होंने हर तरीके से अपनाई। आप नीचे ऐड देख सकते हैं, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, खुशी के पल, जब भी खुश हो। आपने एक ऐड वो भी देखी होगी, जब एक नेताजी कहते हैं हाँ मेरी तेरी बेटी पास हो गई, अपने जो उसका एक वर्कर होता है उसके मुंह में चॉकलेट डालते हैं। मतलब कैरी करना आसान, खिलाना आसान आराम से। तो चॉकलेट एक ऐसी चीज है, ये प्रमोशन से हुआ। हमारे दिमाग में आता है अरे यार खुशी के पल है, चल करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये देखो ऐसे खिला रहे हैं। आप ये वाली सबको याद होगी, रिमेम्बर दिस एड, 2016 में ही आई थी एड, जिसमें ये दोनों सास बहू छत पे खड़ी होके बड़ी गुस्से से दोनों खड़ी हुई देख रही थी। फिर जैसे ही वो आया, क्या नाम है, बारात आई, तो आराम से नीचे जाके डांस करने लगे, फिर एक दूसरे को चॉकलेट दी। अब इसका क्या उनका था, मकसद क्या था, सिर्फ बताने का कि सास बहू हर घर में होती है, रूठना मनाना हर घर में होता है। जब कभी भी आपकी सास रूठे या बहू रूठे, तो आप चॉकलेट्स से मना सकते हो। क्योंकि एड्स के थ्रू ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया, ये इतने प्रमोशंस क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है प्रमोशन से ही आगे बिजनेस डेवलप होता है। हमारा भी बिजनेस प्रमोशंस के थ्रू ही होगा, बट हम एड्स के थ्रू नहीं, अपनी बातों के थ्रू, और बात करेंगे स्टेटस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या
फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू, लैंडिंग पेज, ई बुक, इनके थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे रन करेंगे। हम कर रहे हैं ऑनलाइन प्रमोशंस, ऑफलाइन भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। इंडिया फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, हम सबको पता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल आ रहा होता है। महाराष्ट्र में अलग चल रहे होते हैं, गुजरात में अलग फेस्टिवल चल रहे होते हैं, दिल्ली में अलग चल रहे होते हैं, हर जगह पे अलग अलग फेस्टिवल चल रहे होते हैं, उड़ीसा में अलग चल रहे होते हैं। अभी जगन्नाथ की जी की यात्रा, मतलब फेस्टिवल ही तो है ये, ठीक है। दिवाली आता है, दशहरा आता है, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, तो कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और नॉर्मली लोग कोशिश क्या करते हैं, ऐसी चीज दो जो जल्दी खराब ना हो फेस्टिवल्स में। तो उसमें तो जरूर दिया जाता है, रक्षाबंधन और भैया दूज पे जरूर ये चॉकलेट का होता है, एक गिफ्ट रख लिया साथ में, चॉकलेट रख ली, हो गया सब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। और मैं चाहूंगी अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा सेशन, चैट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। मीरा मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। लता यस मैम आ मैम, हो गई हैं। गया। लता मैम मैं आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रचना जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सॉरी, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी थी थोड़ा। अब बहुत अमेजिंग सेशन है। मैं मतलब बहुत अच्छे से बताया है। पोजीशनिंग करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को। आप अपने बिजनेस को जितना पोजीशनिंग करेंगे, जितना अपना ग्रेविटी बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, अपनी अपलाइन के लिए, अपने मेंटोर के लिए, उतना बिजनेस जो सामने हो। और पोजीशनिंग करेंगे तो आप अपने बिजनेस को छोटा मोटा समझाएंगे। आप सोचेंगे ऐसी एम ही बिजनेस है, कुछ नहीं कर रही, बस ऐसे ही कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है, आ जाओ देख लो, वेबिनार है समझ लो, प्लीजिंग करोगे तो फायदा नहीं है। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बिल्कुल क्रिप्सी होना चाहिए। और कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए? हेल्पिंग। आपको पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। आप पहले अपने आप में सब नॉलेज बढ़ाएंगे तभी तो दूसरों का आप सोल्यूशन दे पाओगे, राइट। डॉक्टर भी अगर होता है तो डॉक्टर भी एक एक चीज पूछता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे है। होम्योपैथिक डॉक्टर बार बार बोलती हूँ मैं, एक एक डिटेलिंग पूछता है। ऐसे ही हमको भी यहाँ पे क्या करना है? पोजिशनिंग करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, और जो हाईली इंटरेस्टेड होगा उसको इनवाइट करना है। काम हमारा ये है कि हमें सबको बताना है, क्योंकि आज से पहले हम क्या है, एक हाउसवाइफ थे। किसी को नहीं पता कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं घर पे रह के। किसी को नहीं पता कि हमें कितना अच्छा लग रहा है, हमारे माइंड में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि बिना कन्विंस करे लोग हमसे पूछे, तो आपको अपनी ब्रांड करना बहुत जरूरी है, सेल्फ ब्रांडिंग। तो वो रचना जी बहुत अच्छे से डेमो सेशन में आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताएंगे। आप बार बार बोल रहे हैं टेक्निकल चीजें नहीं भी समझ आ रही हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं। ओनली क्या है, कुछ चीजें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 12वीं पास, 12वीं फेल, 10वीं फेल के लोग भी यहाँ पे चीजें इतना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डंप है। हमें मोबाइल चलाना आता है, हमें इंटरनेट कनेक्शन का क्या है पता है, फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, रील्स भी देखते हैं। इतने डंप नहीं है। टेक्निकल चीजें तो नहीं आती ना, कोई बात नहीं। बात करना तो सीख सकते हैं। बातों का जो कला है ना, बात करने की कला सीख लो, और उसको सही से एजुकेट कर लो, और पुश करना सीखो। लोगों को पुश करना है हमें, बस। लोगों को पुश कर लिया, लोगों को एजुकेट कर लिया, और आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, अपनी नॉलेज बढ़ा ली, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो। क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस और कहीं मिलेगा भी नहीं इतने सस्ते में, अगर मैं ऐसे बात करूं तो। थैंक यू रचना जी, बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत अमेजिंग है। आपकी आवाज नहीं लता आ रही मैम, रचना जी। रचना मैम शायद म्यूट हो गए हैं। हाँ, वो म्यूट हो गई हैं। अरे यार, रचना जी आप मैं म्यूट बोल हो। रही हूँ। म्यूट हो। हाँ हाँ, आप हो गया हो बोलते जा गया। रहे हो। हाँ। मुझे ध्यान ही नहीं था। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर मैनेज करनी है कि आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, ठीक है। और कोई टाइम मैनेज कर रहे हो नहीं करो, 11:30 की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो अभी पहले, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ग्रैपिंग पावर अच्छी है और मैं कर सकती हूँ, आप लता मैम के डेमो सेशंस अटेंड कर सकते हो। बट डेमो सेशंस में थोड़ा सा वेट करना, सबर करना, सिर्फ सुनना कि हम कैसे सिखा रहे हैं। करना स्टार्ट मत करना जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनर्स है।
क्योंकि अगर आप बिल्कुल न्यू ज्वाइनर हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर 15 दिन की ट्रेनिंग में लगता है कि हाँ मैं, मेरे को जल्दी काम करना है, मैं, मेरे पास लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं वर्क क्या है और मैं कैसे बताऊं, तो लता मैम का 4 बजे का डेमो का सेशन है। तो लता मैम से आज मैं थोड़ी सी बोलूंगी कि लता मैम हॉट और वार्म पे ही अभी थोड़ी करना, ठीक है? ठीक अभी है। कोल्ड ओके। पे मत, cold पे मत करना अभी। अभी हम ठीक है, ठीक हॉट है। और ओके। वार्म पे ही करेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पे करेंगे, ताकि आप लोग को अप्रोचेस समझ आए, ताकि आपके ये सेशंस थोड़े से आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है? मैं यहाँ अप्रोचेस समझाऊंगी आप लोग को, पर वहां पर आपका डेमो चल रहा होगा कि हम कैसे बात करते हैं। क्योंकि सबसे मेन है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना। अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज है ना, आप बहुत कुछ कर जाओगे। सब कॉन्फिडेंस का ही सारा रोल है, और किसी चीज का रोल नहीं है। जितना कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे ना, सामने वाला आपका कॉन्फिडेंट देखता है, आप क्या बोल रहे हो। आप उसे बोल रहे हो मैचिंग कम इतनी आ रही है, रेफरल इतनी आ रही है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उसे याद ही नहीं रहना। आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, और कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आप खुद ट्रेनिंग्स में आओगे, आप लोगों की इनकम देखोगे, यार इन लोगों की आ रही है, तो कॉन्फिडेंट तो अपने आप ही आएगा। कंपनी इतनी अच्छी रन कर रही है तो कॉन्फिडेंट आ ही जाएगा। और बिलीव, जो लता ने बोला वो बात जरूर है, ध्यान रखना इस चीज का, कि अगर आपने अपने अपलाइन सुपर अपलाइन मेंटोर की ग्रेविटी नहीं बनाई, आप सोचिए मैं ही कर लूं, कुछ नहीं बता रहे हो, मैं ही कर लूं, मैं ही सारी ट्रेनिंग दे दूं, तो वो ट्रेनिंग अटेंड मत करियो, मैं तेरे को दे दूंगी। नॉट पॉसिबल। आप बहुत आगे तक रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां आपके 10 लोग आए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं ट्रेनिंग लूं या दूं, क्योंकि आप भी अभी, ऐसा तो है नहीं ना, मैं या लता भी अभी तो परफेक्ट नहीं है, हम खुद ही बोलते हैं परफेक्ट नहीं है अभी तक। हमने बहुत कुछ सीखना है। ट्रेनर मैम कितना कुछ दे रही है, किसने नहीं सीखा, वो हमने भी सीखना है अब। इसलिए एक ही मर्ज ट्रेनिंग है, उसमें आओ। सिर्फ उनकी आपको बैकएंड में क्या हेल्प करनी है, डैशबोर्ड की हेल्प करो, सिर्फ डैशबोर्ड सिखा दो उन्हें बस, और कोई हेल्प नहीं करनी। कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं देनी कि बिठा दिया उन्हें, मैं तेरे को सिखा दूंगी, वो कह रही है मैं ट्रेनिंग में नहीं आ रही, अच्छा कोई बात नहीं, मत आ, मैं सिखा दूंगी। क्यों भाई, है इतना टाइम आपके पास? लेके बैठे रहना, फिर आपके पास टाइम है तो। जो हम बोल रहे हैं क्या उतना सिखा दोगे? आज एक बोल रहा है, कल दूसरा बोलेगा, फिर परसों तीसरा बोलेगा, यही बात है। मेरे से कल कितने लोगों ने, मैंने मैसेज करा, उन्होंने मेरे को बोला टाइम नहीं है। तो मैंने उनसे बात करी कि क्यों टाइम नहीं है, क्या रीजन है। अगर उसने लास्ट तक बोला ना टाइम नहीं है, मैंने कहा सॉरी, फिर आपके लिए बिजनेस भी नहीं है, मैंने सीधा बोला। क्योंकि जब टाइम नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है, बिना टाइम दिए बिजनेस नहीं रन होगा। फिर अब आखिर में एक ने बोला चलो ठीक है मैम, एक ने वैसे ही बात बोली थी, क्योंकि सबको समझ में आती हैं चीजें। तो कहते नहीं, फिर मैम अब क्या करूं मैम, आप ही बता दो। मैंने कहा ठीक है, टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग से काम चल लो। अब रिकॉर्डिंग भी ये थोड़ी मैं सारी उठा के दे दूंगी, एक दूंगी, उसके बाद बोलूंगी नोट्स दिखा। अगर नोट्स आ गए तो सेकंड दूंगी, नहीं तो बैठ जा भाई। ये थोड़ी मैं सारी रिकॉर्डिंग उठा के उसको दे दूंगी, एक ही दूंगी मैं तो। कहेंगी नोट्स, जब वो बोलेगी मैम आगे की, कहूंगी नोट्स दिखा। नोट्स दिखाएगी तो सेकंड दे दूंगी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना, ये नहीं कि उसके पीछे पड़े हैं सारी उसको